हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हॉर्सू नेक ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कटिंग दिखा दी है। आज मैं स्टिचिंग दिखाऊंगी। जो ब्लाउज को मैंने पेपर पेस्टिंग या कैनवस पेपर से जो पल्टी किया था, चिपकाया था, उसको हम पहले हाफ इंच पे मार्क कर लेंगे ताकि हम वो स्टिचिंग करते टाइम प्रॉपर से स्टिचिंग कर सके। तो बैक पार्ट में देखो, मैंने हाफ इंच पे ऐसे मार्क किया और फिर उसी मार्किंग पे सिलाई कर लेंगे। मार्क मैंने इसलिए किया था ताकि हमें सिलते टाइम पता चले से हाफ इंच है, और या तो प्रॉपर सिलाई कर सकते इसके लिए। अब ऐसे स्टिचिंग करने के बाद एक्स्ट्रा 0.25 तक हम कटिंग कर लेंगे, उतना ही फैब्रिक रखेंगे बैक साइड। और फिर इसमें थोड़ा सा टक्स मैंने कर लिया था। अब उस पर उसको धाड़ स्टिच लगा लेंगे, ऐसे प्रॉपर हो जाएगा। हमें धाड़ स्टिच ऐसे लगा लेना है ताकि फिनिशिंग रहे सिलाई। अब बैक पार्ट के नीचे जो रहता है ना, उसको भी सिलाई कर लेंगे, या तो हम पट्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन मैं उसको पलटी करके आपको दिखाऊंगी। इस तरह मैंने पलटी कर लिया है, हाफ इंच पे सिलाई मार के। और फिर ये थोड़े से टक्स मैंने मारा है, क्योंकि ये हमारा क्रॉस रहता है, एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है, तो हम टक्स वो कट लगा देंगे ताकि हमें। और फिर मैंने बाद में धार स्टिच इस तरह लगा दिया है। धार स्टिच लगाने से हमारा फिनिशिंग रहेगा। अब हम सारे जो कपड़े सब रखे थे, मतलब अस्तर वाले, उसको मेन फैब्रिक के साथ स्टिच लगा लेंगे। सबको मेन कपड़े पे बिठा के स्टिच लगा लेंगे। मैंने 2 अस्तर कटिंग किया था, एक इस तरह मेन फैब्रिक पे अटैच कर लेंगे, और दूसरा को मैं उसमें कप लगाने का दिखाऊंगी, दूसरे पार्ट को। ये मैंने इस्त्री करके किया था, ताकि इस्त्री करने पे आप कोई भी अस्तर बिठाए तो उसको इस्त्री कर ले बाद में, ताकि हमें थोड़ा भी क्रीज वगैरह रहता है वो हट जाए। तो उसमें क्रीज हो गया था, इसके लिए मैंने उसको सिलाई को खोल के फिर से मैंने स्टिच किया। इससे फिनिशिंग आ जाती है। अब मैं इसमें भी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है उसको मैं कट कर लूँगी। ये मैंने कट कर लिया सारे फैब्रिक। पहले स्टिचिंग करने के बाद जो भी फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा रहेगा उसको कट करके हटा लेंगे। इस तरह मैंने सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया। अब जिस तरह मैंने बैक पार्ट के नेक को पलटी किया था, इसी तरह फ्रंट पार्ट को भी करेंगे। हाफ इंच पे इस तरह आपको सिलाई मार्क कर लेना है। आप अगर डायरेक्टली कर सकते हो, सिल सकते हो, तो आप डायरेक्टली कर लो। मैं आपको ऐसे हाफ इंच पे पहले मार्क करके फिर स्टिचिंग लगाना सिखा रही हूँ। वैसे करोगे तो आपको मतलब सिलते टाइम थोड़ा ऊपर नीचे सिलाई हो जाता है, या तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, वो नहीं होगा। इसके लिए मैं और ये शेप को मैं प्रॉपर से फ्रेंच कप की मदद से उसको प्रॉपर कर लिया था। मैंने मार्क को एकदम शेप में कर लिया था फ्रेंच कप की मदद से। इसी तरह मैं दूसरे साइड के नेक को भी कर लूँगी। देखिए, फ्रेंच कप की मदद से उसको एकदम प्रॉपर मार्क कर लीजिए, ताकि स्टिचिंग करते टाइम आपको बरोबर से पता रहे। और नेक लाइन में फिनिशिंग देना इम्पॉर्टेंट रहता है। जैसे आप स्टिचिंग करोगे उसी तरह आपका फिनिशिंग भी आएगी। अब मैं उसको मैंने अस्तर में किया था ये पेपर पेस्टिंग। आप उसको मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह आपको मेन फैब्रिक पे अटैच करना है, फिर उसके बाद सिलाई लगा देना है। जैसे मार्क किया था उसी सिलाई पे ऐसे सिलाई लगाना है, हाफ इंच पे सिलाई लगा देना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा भी पॉइंट नहीं बने। अगर पॉइंट बनता है तो आप वापस एक स्टिच मारिए, स्टिच लगा लीजिए कहीं पे पॉइंट्स वगैरह बनता है। अब 0.25 फैब्रिक को छोड़ के बाकी को कट कर लेंगे, और उसमें कट लगा देंगे ताकि हमें पलटी करते टाइम फिनिशिंग रहे। अब धार स्टिच लगाना है। धार स्टिच लगाते टाइम ये ध्यान रखिए कि हमारा जो भी कैनवस वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है वो अस्तर की साइड रहे, और उसमें भी धार स्टिच लगाते टाइम भी पॉइंट्स नहीं बनने चाहिए थे, नहीं तो नेक में क्रीज आ सकती है। इसी तरह दूसरे साइड की भी कर लेंगे, हम स्टिच लगा लेंगे। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके
और इधर कट लगा लेंगे। अब इसको ऐसे जैसे उस साइड के किए थे वैसे ही आपको ये धार स्टिच लगाते टाइम भी ध्यान रखना है कि हमारा पॉइंट्स कहीं पे बने नहीं तो उससे हमारे नेक लाइन में भी पॉइंट्स जैसे दिखते हैं। देखिए हमारा नेक का फिनिशिंग था। अब मैं प्रिंसेस कट को अटैच करूँगी, तो इसके लिए भी उस पर हाफ इंच पे मार्क कर लेते हैं ताकि स्टिच लगाते टाइम आसान रहे। तो हाफ इंच पे इस तरह मैंने मार्क कर लिया है। अब इसको जॉइंट करूँगी। प्रिंसेस कट को पहले अस्तर वाले पार्ट को जॉइंट कर रही हूँ। ये भी स्टिच लगाते टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम होती रहती है। इसमें भी हमें पॉइंट्स नहीं बननी चाहिए। आप कपड़े को एडजस्ट करते जाइए और फिर आराम से स्टिच लगाइए। इसमें अगर कहीं पे पॉइंट्स बनते हैं तो फिर आप वापस से स्टिच लगा लीजिए। फर्स्ट टाइम हमें पॉइंट्स बनता ही है, सेकेंड टाइम स्टिच लगाने से, क्योंकि फर्स्ट टाइम कपड़े को भी एडजस्ट करना रहता है हमें, इसलिए पॉइंट्स बन जाती रहती है, थोड़ा स्टिचिंग इधर से इधर हो जाती है। तो दूसरे टाइम आप लगाओगे तो कपड़े को एडजस्ट नहीं करना पड़ता है, सिर्फ सिलाई को ध्यान में रखना रहता है कि हमें सिलाई इतने फैब्रिक पे करना है, इतने हाफ इंच छोड़ के करना है, ये ध्यान में रहता है। इसलिए आप डबल स्टिच भी लगा सकते हो, डबल स्टिच लगा लीजिए। इस तरह मैंने सारे प्रिंसेस कट को और योग पट्टी को अटैच कर लिया। मेन फैब्रिक वाले भी अटैच कर लिया है और अस्तर वाले भी अटैच कर लिया है। दोनों को अलग अलग अटैच करना है। मेन फैब्रिक वाले को मेन फैब्रिक में और अस्तर वाले को अस्तर में अटैच करना है। अब जो भी मेन फैब्रिक में मैंने प्रिंसेस कट को अटैच किया है, उसमें फैब्रिक हाफ इंच पे जो बचा है उसमें कट लगा लेंगे। इससे क्या रहेगा, हमें जब वो प्रिंसेस कट का शेप रहेगा वो प्रॉपर दिखेगा, मतलब उसमें ऐसे कपड़े खींच खींच के नहीं आएंगे, मतलब वो जो रहते हैं वो थोड़ा प्रॉपर लाइन से रहेंगे। तो कट्स लगा लेंगे तो आप अच्छा लगेगा, इस्त्री लगाते टाइम भी अच्छा रहता है। इसी तरह दूसरे पार्ट में भी कर लेंगे, ऐसे कट्स लगा लेंगे। दोनों पार्ट में, और ये ध्यान रखना है कि हमारा स्टिचिंग पे कट ना लगे, सिर्फ फैब्रिक पे लगाना है। और फिर कट लगाने के बाद जो भी दोनों साइड के कपड़े को अलग अलग कर लेंगे और फिर इस पर इस्त्री लगा लेंगे। इस तरह आपको इस्त्री लगाने से आपका एकदम अच्छा शेप रहेगा, अच्छे से बनेगा, प्रॉपर शेप में आएगा। अब इसके बाद हम कप अटैच करेंगे। कप अटैच करने के लिए हमें अपेक्स पॉइंट का मार्क करना है। अब ये कप लेंगे, कप का पॉइंट्स निकालेंगे, मेन सेंटर पॉइंट्स, इस तरह आपको पॉइंट्स निकालना है। अब उसको पॉइंट्स के साथ अपेक्स पॉइंट को अटैच करना है इस तरह मशीन पे। मैंने एकदम डिटेल में वीडियो नहीं बनाया है, अगर डिटेल में बनाती तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता है, इसके लिए मैं इतना डिटेल्स में वीडियो नहीं बना रही हूँ। ये देखिए हमारा प्रिंसेस कट का शेप कितना अच्छा दिख रहा है, कितना बरोबर आया है। इसे दूसरे साइड भी अटैच कर लेंगे। ये भी कट्स लगा लेंगे, इसको बाद में लगाना है कप अटैच करने के बाद, ताकि उसमें क्रीज ना बने। कपड़े को जब कप लगाएंगे तो क्रीज ना बने। अब इस तरह से इसको सेट कर लेंगे पूरे पार्ट्स को। अब इस तरह से उसको सेट करेंगे तो अच्छा फिनिशिंग आता है। इस तरह आपको सब पूरे को अच्छे से इस्त्री कर लेना है, प्रिंसेस कट शेप में आ जाता है। अब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। शोल्डर ज्वाइन करने के लिए आपको मेन फैब्रिक को मेन
बैक साइड वाले मेन फैब्रिक के साथ फ्रंट वाले मेन फैब्रिक को साइड में रखेंगे। दोनों एक ही साइड रहना चाहिए। अब दोनों को हम शोल्डर साइड से जो सिलाई मार करेंगे। ये थोड़ा दूसरे शेप में तो हमारा आपको 1/2 इंच नीचे से देखना है, ऐसे हमारा शोल्डर जॉइंट सही हो रहा है ना। और लास्ट में ऊपर से आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा क्या से हमारे फैब्रिक ऊपर में बहुत एक्स्ट्रा आ रहे हैं। इसमें आप एक और भी तरीके से नेक को पल्टी कर सकते हो। आप पहले फ्रंट और बैक साइड का पूरा शोल्डर जॉइंट कर लो, बाद में जैसे हम कॉलर वगैरह में नेक से बनाते हैं, एक ही कॉलर जॉइंट करते हो, ऐसा ही आप पूरे में एक ही कैनवस पेपर उसको शेप दे के बना सकते हो। मैंने अलग अलग किया, आप वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसे करने से हमारे पॉइंट्स बन जा रहे हैं। मैं दूसरा ब्लाउज अगर बनाऊंगी हॉर्सो नेक तो उसमें मैं आपको जैसे कॉलर में एक ही कैनवस पेपर रहता है, उसमें जॉइंट्स नहीं रहते, उस तरह जैसे नेक पल्टी करते हो ऐसे ही मैं इसमें पल्टी करना दिखाऊंगी। इसमें मैं आपको शोल्डर जॉइंट करके कैनवस पेपर पे दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें आगे पीछे दोनों जगह कैनवस पेपर लगाया है। ये देखिए इस तरह आपका नेक रहेगा। इसमें थोड़े से पॉइंट्स बन ही जाते हैं, तो आप मैंने जैसा बोला वैसे करोगे तो थोड़े भी पॉइंट्स नहीं बनेंगे, लेकिन ये भी चलेगा, वैसे कुछ ख़राब नहीं दिखता है या कुछ भी। अब उसके बाद नेक जॉइन करने के बाद हमारा जो भी बैक साइड में अस्तर अलग था उसको .25 पे सिलाई मार के पूरे को सिलाई मार लेंगे और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। ये हो गया। अब मैं हुक आई पट्टी लगाना दिखा रही हूँ। इसमें आप जिस तरह हुक आई पट्टी लगाते हो वैसे ही लगाना है। मैं पहले आई की पट्टी लगा रही हूँ, अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को अटैच की हूँ, ऐसे पल्टी की हूँ, डबल फोल्ड की हूँ और हुक आई पट्टी लगा रही हूँ। इसमें मैं रेडीमेड हुक आई पट्टी नहीं लगाई हूँ, ये हाथ से वाला ही लगा रही हूँ। और ये अस्तर हुक के लिए अस्तर वाली पट्टी को सिर्फ अस्तर वाली पट्टी ही चाहिए। ये हो गया। हुक वाली पट्टी भी मैंने अटैच कर दी हूँ। इसमें मैं पहले रफली सिलाई मार दूँगी, फिर बाद में इसको आप चाहे तो तब भी हाथ सिलाई भी दे सकते हो, इससे हमारी फिनिशिंग रहेगी, लेकिन मैं रफली मशीन की सिलाई दे दी हूँ। इसके बाद हम स्लीव्स नीचे का पट्टी अटैच करेंगे। पहले नीचे मैंने पल्टी नहीं किया था फ्रंट साइड में, तो मैं नीचे पल्टी करूँगी, पट्टी लगा दूँगी। आप चाहे तो डायरेक्टली पल्टी कर सकते हो, लेकिन मैंने इसमें पल्टी की है। ये पल्टी लगाया और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी था उसको कट कर लीजिए, फिर धार स्टिच लगा लीजिए, जिससे हमारा फिनिशिंग रहे। ये मैंने धार स्टिच लगा लिया। ये हो गया हमारा पट्टी फ्रंट साइड में जो नीचे का पट्टी लगाया था वो पट्टी था। अब मैं स्लीव्स लगाने वाली। स्लीव्स का पहले अस्तर अटैच कर लेंगे इसमें। तो नीचे से 1/2 इंच पे स्टिचिंग लगा दिया है मैंने, दोनों में 1/2 इंच पे स्टिचिंग लगाई, क्योंकि हमने 1/2 इंच लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन नीचे से, इसके लिए। फिर उसके बाद धार स्टिच लगा लीजिए और फिर उसके बाद अस्तर जैसे अटैच करते उस तरह अटैच कर लीजिए। ये हो गया, अस्तर अटैच कर लीजिए। हमारा अस्तर अगर लगाते टाइम आपको अस्तर थोड़े से राउंड शेप में क्रीज आता रहता है, थोड़ा पॉइंट्स बनते रहते हैं, बबल्स आते रहते, तो आप
फुट लिफ्टर रहता है उसको उठा के थोड़े से फिर लगाइए, तो इससे आपको मतलब उस पर बबल वगैरह नहीं बनेगा। स्लीव्स भी अस्तर के साथ अटैच हो गया। अब इसको मैं कट कर ली थी जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था। अब आर्म होल का सेंटर लीजिए और स्लीव्स का भी सेंटर लीजिए, सेंटर पे मार्क कीजिए। आर्म होल का भी सेंटर लेना है आपको और स्लीव्स का भी सेंटर लेना है और सेंटर के साथ सेंटर को अटैच करना है। और इस तरह आर्म होल के साथ मिलाते हुए स्लीव्स को सिलाई लगा लीजिए। ये मैंने स्लीव भी अटैच कर लिया, एक साइड का हो गया था, उस पर डबल सिलाई लगा रही हूँ स्लीव पे। ये हमारा स्लीव्स भी जॉइंट हो गया। इसमें मैंने सिंपल ही स्लीव्स दिया था, पफ वाला स्लीव नहीं बनाया है। अब साइड फिटिंग के लिए मैंने जितना मार्जिन लिया था उतने पे मार्क करूँगी। 1.5 इंच पे मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था साइड फिटिंग के लिए, तो 1.5 इंच पे मार्क कर लिया मैंने। अब वही मार्क पे जैसे मार्क किया उसी मार्क पे सिलाई लगाना है। स्लीव्स का मार्जिन आप आगे साइड रखें, जो भी मार्जिन है। अब मैं साइड फिटिंग जैसे मार्क किया तो इसे लगा लिया। अब डबल सिलाई लगा दो उस पर। ये हमारा साइड फिटिंग हो गया। ऐसे दूसरी साइड भी कर लेना है। ये मार्क करके आप दूसरी साइड भी ऐसे साइड फिटिंग कर लीजिए। ये हमारा ब्लाउज रेडी हो गया है। ये देखिए हमारा ब्लाउज रेडी हो गया। आपको कैसा लगा ब्लाउज प्लीज़ बताइए। ये हमारा फाइनल लुक ब्लाउज का। ये ब्लाउज में मैंने पफ स्लीव नहीं दिया है, इसके लिए स्लीव्स थोड़े से अलग दिख रहे हैं वो दूसरे ब्लाउज से।